नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह आलमे बेचारगी है गम का चारा चाहिए या रसूल अल्लाह आपका हमको सहारा चाहिए। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, ना मुँह है हमारा दिखाने के काबिल। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, ना मुँह है हमारा दिखाने के काबिल। लगाते हैं उसे भी आका सीने से, होता नहीं जो मुँह लगाने के काबिल। लगाते हैं उसे भी आका सीने से, होता नहीं जो मुँह लगाने के काबिल। वो तशरीफ़ लाए ये उनका करम है, वो तशरीफ़ लाए ये उनका करम है, वरना ये घर कहाँ था उनके काबिल। वो तशरीफ़ लाए ये उनका करम है, वरना ये घर कहाँ था उनके काबिल। मोहब्बत के साथ, इश्क, मवद्दत, प्यार और लगन के साथ, यकीन और तयक्कुल के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। निहायत वजबुल एहतराम, बेस थोड़ी घटा दें। निहायत वजबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन कराम, मुकर्रम मोहतशम उलमाए ज़ीशान, मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सफ़दर साइदी साहब निहायत ही मुखलिस भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। और निहायत ही काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शबीर अहमद फरीदी साहब और मेरे बरादर मुखलिस मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब अल्लामा मोहम्मद आमिर मुस्तफ़ी साहब। और आज की इस बज़्म के, इस जश्न के बानी मोहतरम भाई बाबर साहब और बाबा जट, जिन्होंने हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत के लाडले शहज़ादे का जश्न का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम को कबूल फरमाए। इन्होंने मौला मुर्तज़ा का जश्न मनाया, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को खुशियों से माला माल फरमाए। अल्लाह इनके घरों को अपनी रहमतों से माला माल फरमाए, बरक़ात से माला माल फरमाए। आपसे चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू है और चंद मिनट की मुलाकात है। हुजूर शेखुल इस्लाम का अदना समय न करूँ तो आपसे गुजारिश है कि क्योंकि ये जश्न का माहौल है, जब महफिल जश्न से मंसूब है तो फिर तबीयत भी जश्न वाली होनी चाहिए। तो जो बातें मैंने आपसे करनी हैं उनको आपने पल्ले बांधना है और अपने दिल की तख्तियों पे नक्श करके जाना है। दो अशार जैसे मुझे कहा गया, मैं पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम
मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। मदीने कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। और आज की महफिल के हिसाब से एक शेर है और बड़ा कमाल का शेर है, और मेरा इसके साथ अकीदा मुत्तसिल है और यही मेरा अकीदा है। उम्मीद है आपका भी यही अकीदा होगा। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मिलके गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मिलके पढ़िए। मेरा गदा मेरा मंगता गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। निहायत वजबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिन कराम मुकर्रम मोहतशम, ये रात निहायत ही मुक़द्दस रात है, मुबारक रात है। मौला कायनात का जिक्र अगर मैं चार यारों में न करूं तो वो मुकम्मल नहीं होते। मौला कायनात का जिक्र अगर मैं पंज तन में न करूं तो पंज तन मुकम्मल नहीं होते। मौला कायनात का जिक्र अगर मैं दरूद में न करूं तो दरूद कबूल नहीं। बुलंद आवाज से। मौला कायनात का जिक्र दरूद में न करूं तो दरूद मुकम्मल नहीं। अगर दरूद नमाज में न पढ़ूं, यानी यूं कहना चाहता हूं, नमाज के बगैर दरूद नहीं होता जी। दरूद में मौला कायनात का जिक्र ना करूं तो दरूद कबूल नहीं। बुलंद आवाज से। दरूद कबूल, बुलंद आवाज से बोले ना, शर्माते क्यों हैं आप। मौला कायनात का जिक्र दरूद में ना करूं तो दरूद कबूल नहीं। अगर नमाज में दरूद ना पढ़ूं तो नमाज कबूल नहीं। यानी यूं कहना चाहता हूं, नमाज को कबूलियत के लिए दरूद चाहिए, दरूद को कबूलियत के लिए अली चाहिए। अल्लाह आपको सलामती दे। जरा बुलंद आवाज से बोल दो। नमाज को कबूलियत के लिए दरूद चाहिए, दरूद को कबूलियत के लिए अली चाहिए। दरूद ना पढ़ूं रब नमाज कबूल नहीं करता, तो अली का जिक्र ना करूं तो मुस्तफा दरूद कबूल नहीं करते। बगैर दरूद के नमाज नहीं और बगैर अली के यानी यूं कहना चाहता हूं, अली का जिक्र बदर में ना करूं, अली का जिक्र बदर में ना करूं तो बदर मुकम्मल नहीं।
अली का जिक्र ओहद में ना करूं तो ओहद मुकम्मल नहीं, अली का जिक्र खैबर में ना करूं, खैबर मुकम्मल नहीं, अली का जिक्र हिजरत में ना करूं, हिजरत मुकम्मल नहीं, अली का जिक्र नमाज में ना करूं, अली का जिक्र नमाज में ना करूं तो नमाज मुकम्मल नहीं। देखे भाई, हवाएं चलती रहती हैं, वक्त आ गया है कि अजीब अजीब हवाएं चली हैं और मैं अपने शेख का फर्जंद हूं, तो आपकी तालीमात दी गई हैं जो हमें, उन्हीं पर हम अमल करते हैं। दौरे हाजिर में कई बोलियां सुनने को मिलती हैं, किसी को अली के जिक्र से चिढ़ है, किसी को अली के जात से चिढ़ है। जी मैं आपको एक नुस्खा देना चाहता हूं, किबला एक नुस्खा है आप दोस्तों के लिए। कोई बंदा मिल जाए ना बाबर साहब, कोई बंदा मिले जिसको अली के जिक्र से चिढ़ हो, आपने उसे गाली नहीं देनी, उसे बुरा भला नहीं कहना, उसे आपने बुरा भला नहीं कहना, गाली नहीं देनी, बुरा भला नहीं कहना, बल्कि पास बिठा के उसे कहना, रब कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहल बैत, मैंने रिज्स को अली से दूर कर दिया है, नापाकी को अली से दूर कर दिया है। तू अली के जिक्र से दूर दूर है, कहीं तो रिज्स तो नहीं। अपने जरा चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं। मैं कोई रिवायती खतीब नहीं हूं, आप इस बात को ज़हन से निकाल दें, मेरी उम्र को ना देखें, आप ये देखें मैं कह क्या रहा हूं आपसे। भाई थप्पड़ नहीं मारना आपने, थप्पड़ नहीं मारना आपने, उसे गाली भी नहीं देनी, बुरा भला भी नहीं कहना, कोई दलील भी नहीं देनी, जी दलील भी नहीं देनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अता गराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तवज्जो है भाई, भाई थप्पड़ नहीं मारना, बुरा भला नहीं कहना, पास बिठा के सिर्फ इतना लफ्ज कहना है, दलील भी नहीं देनी, क्योंकि दलील को कोई मानता है कोई नहीं मानता। बस एक आयत पढ़ के सुनानी है। अल्लाह फरमाता है नापाकी अली से दूर है, नापाकी अली से दूर है, जो जो अली के जिक्र से दूर है वो नापाक है, ये कुरान का फैसला है। तो तू आजकल अली के जिक्र से थोड़ा थोड़ा कतराता है, कहीं रेश तो नहीं। देखे भाई, एक डॉक्टर के पास बंदा जाता है, वो कहता है मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहता है कहीं खरबूजे के बाद पानी तो नहीं पिया, जी खरबूजे के बाद पानी तो नहीं पिया। वो कहता है डॉक्टर साहब पानी पी लूं तो क्या होता है? वो कहता है खरबूजे के बाद पानी पी लो तो हैजा होता है, खरबूजा पचता नहीं है। बुलंद आवाज से मुस्कुराएं, जरा मुस्कुराएं। खरबूजा पचता नहीं है, ना तो कसूर खरबूजे का है ना ही पानी का है। बात यह है पानी की और खरबूजे की बनती नहीं है। तू उसे कहना यार इतना पता, तू अली से दूर है। अल्लाह फरमाता है मुनाफिक की अली से बनती नहीं है। ये जो तू फट रहा है अली के जिक्र से जल रहा है, ये जो तेरे चेहरे पे 12 बज गए हैं, ये जो कब्ज के असरात हैं, ये बता कहीं तू रेज तो नहीं, कहीं तेरे दिल में निफाक तो नहीं। वो कहेगा भाई तुझे कैसे पता चला? उसे कहना बस इतनी सी बात है, मुस्तफा ने फरमाया मुनाफिक की अली से बनती नहीं। देखे भाई हर बंदे का अपना अपना कसूर होता है, जी हर बंदे का अपना अपना कसूर होता है, हर बंदा अपनी बात का जिम्मेदार होता है। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। देखें एक बंदा वो मैदे का मरीज है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसे कहता है भाई आपने 10 दिन बकरे का गोश्त नहीं खाना, आपने मुर्गे का गोश्त भी नहीं खाना,
आपने बटेर भी नहीं खाना, देसी मुर्गा भी नहीं खाना। वो कहता है डॉक्टर साहब बकरे में तो ताकत है, बीमारियां भी कोई नहीं, देसी मुर्गा तो फिर क्या बात है जी, देसी मुर्गा तो आप मुझे देसी मुर्गे से मना कर रहे हैं, आप बकरे से मना कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है भाई कसूर देसी मुर्गे का नहीं है, कसूर तेरे मैदे का है। बात दरअसल यह है तेरा मैदा कमजोर है, वो बकरे के गोश्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुर्गे के गोश्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बटेर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात इतनी सी है, कसूर तेरा नहीं है, ना ही कसूर बकरे का है, तेरे मैदे का है। मैदा जो कमजोर है, जब मैदा कमजोर है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बात तो मुझे समझ आ गई, मैदा कमजोर हो तो बकरे का गोश्त नहीं पचता, ईमान कमजोर हो। बुलंद आवाज से भाई मैदा कमजोर हो तो बकरे का गोश्त भी हजम नहीं होता, ईमान कमजोर हो तो अली का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता। कसूर जिक्र का नहीं है, कसूर तो ईमान का है। अगर बकरे के गोश्त को बर्दाश्त करना है, मैदे का इलाज करना होगा। अगर अली के जिक्र को बर्दाश्त करना है, ईमान का इलाज करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखे भाई एक बात और बता देता हूं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन, फरमाया तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या छोड़ के जा रहा हूं? दो भारी। सकलैन ये है तस्निया का सीगा। किसका सीगा है? तस्निया का सीगा। और तस्निया का सीगा तब बनता है कि तस्निया में होते हैं दो, तो दो तब बनते हैं जब दोनों का मिजाज एक हो। जैसे एक लफ्ज बोला जाता है ज़ुहरैन। क्या लफ्ज बोला जाता है? ज़ुहरैन। ज़ुहरैन में दो नमाजें हैं, एक है असर और एक है जोर। इसी तरह एक लफ्ज बोला जाता है मगरिबैन। मगरिबैन में दो नमाजें हैं, एक है मगरिब और एक है इशा। इन दोनों का मिजाज एक है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। ज़ोहर और असर में क़िरात आहिस्ता की जाती है, दोनों का मिजाज एक है। तो फिर यस बन गए तस्निया, ये हो गए ज़ोहरैन। मगरिबैन में दो नमाजें, एक है इशा और एक है मगरिब, क्योंकि दोनों में क़िरात ऊंची आवाज से की जाती है, दोनों का मिजाज एक है। पता चला जो नमाज ज़ोहर का मिजाज है वही असर का मिजाज है, जो मगरिब का मिजाज है वही इशा का मिजाज है। इसी तरह एक लफ्ज बोला जाता है नालैन। क्या लफ्ज बोला जाता है? नालैन। एक जूते को कहते हैं नाल। क्या कहते हैं? नाल। और दो जूतों को कहते हैं नालैन। दो जोड़े हों, एक हो तो नाल कहते हैं, दो हो तो नालैन कहते हैं। और आपको यह बात बता दूं, ये नहीं कि एक जूता मर्द का हो, एक पांव मर्द का हो और एक औरत का हो तो उनको नालैन नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का मिजाज एक नहीं है, मिजाज मुख्तलिफ है। इसलिए एक लफ्ज बोला जाता है हसनैन। बुलंद आवाज से हसनैन। हसनैन में भी दो हैं, एक है हसन एक है हुसैन। ये तस्निया का सीगा है। इसी तरह मुस्तफा ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं साकालैन, दो भारी चीजें। पता चला इन दो चीजों में एक कुरान है, एक अहले बैत है। मुस्तफा ने फरमाया जो मिजाज कुरान का है वो मिजाज अहले बैत का है, जो मिजाज कुरान का है वो मिजाज अहले बैत का है, जो मिजाज कुरान का है वो मिजाज अहले बैत का है। आइए देखते हैं कुरान का मिजाज क्या है। साहिब कुरान है पाक, अहले बैत भी हैं। बुलंद आवाज से कुरान है पाक, अहले बैत भी पाक। कुरान है ताहिर, अहले बैत भी ताहिर। कुरान है हादी, अहले बैत भी हादी। जो कुरान को पढ़े वो भी गुमराह नहीं हो सकता, जो अहले बैत को पढ़े वो भी गुमराह नहीं हो सकता। तवज्जो रखिएगा। जहां तक मैं आपको लाना चाहता हूं वो बात तो आगे आएगी। इन दोनों का मिजाज एक है, मिजाज एक है। अल्लाह ने फरमाया कुछ कुरान को पढ़ के हिदायत पा जाते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुछ इसको पढ़ के हिदायत पा जाते हैं और कुछ इसको पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। कसूर कुरान का नहीं है,
कसूर तो पढ़ने वाले का है। कुरान तो एक ही है, एक ने पढ़ा गुमराह हो गया, दूसरे ने पढ़ा हिदायत याफ्ता हो गया, एक ने पढ़ा मुकाबले में आ गया, एक ने पढ़ा वो साथ हुर की शक्ल में आ गया। कसूर कुरान का नहीं है, कसूर तो पढ़ने वाले का है, कुरान तो वही है। इसी तरह फरमाया जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है। अहले बैत है पाक, जो अहले बैत को पचा ले वो खुद भी है पाक, जो ना पचा सके वो खुद नापाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखें भाई, कुरान के लिए एक आयत है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को तब तक हाथ ना लगाना जब तक तुम पाक ना हो जाओ। जी, कुरान को तब तक हाथ ना लगाना जब तक तुम पाक ना हो जाओ। इसी तरह मुस्तफा फरमाना ये चाहते हैं, खबरदार अली के करीब ना आना। खबरदार अली के करीब ना आना। क्यों? जब तक तुम्हारा दिल पाक नहीं होगा, इस दिल में जब तक पाकीज़गी नहीं आएगी तो अली नहीं आएगा। माला क्यों नहीं आएगा? फरमाया इसलिए नहीं कि अली तो जब पैदा भी हो तो काबे में होता है। अली पैदा भी हो तो कहां होता है? काबे में पैदा होता है। क्यों? काबा है पाक, काबा है पाक। तो फरमा दिया अली वहां आता है जो जगह हो पाक। अली वहां आता है जो जगह हो पाक, जो दिल हो पाक, जो जिस्म हो पाक, जो हसब में, जो नसब में, जो नस्ल में पाक हो, उसी दिल में अली आएगा। नापाक का क्या काम है कि वो अली के करीब आए? इसमें कसूर अली का नहीं जी, कसूर अली का नहीं, कसूर तो पीछे का नस्ल का है जी, कसूर तो पीछे नस्ल का है। पीछे से नापाकी आ रही थी, इसलिए तो अली के करीब ना आ सके, अली के करीब ना आ सके। जरा आगे चलते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल कुरान मालिजुन वालिजुन माल कुरान, कुरान अली का साथी है, अली कुरान का साथी है। अगर इस साथी को मैं यूं कहूं ना, अल्लाह के महबूब ने यह फरमाया है कुरान की यारी अली से है, अली की यारी कुरान से है जी। कुरान की यारी अली से है और अली की यारी कुरान से है। और यार वो होता है जो यारी निभाए जी, यार वो होता है जो यारी निभाए। देखें भाई, सारे सहाबा कराम हमारे सर का ताज है। क्या जी? सर का ताज है। लेकिन याद रखना, मुस्तफा ने किसी सहाबी को कुरान का साथी नहीं बनाया जी, किसी सहाबी को कुरान का साथी नहीं बनाया। अबू बकर मुस्तफा को बड़े प्यारे हैं लेकिन कुरान का साथी नहीं कहा। उमर मुस्तफा को बड़े प्यारे हैं लेकिन कुरान का साथी नहीं कहा। उस्मान मुस्तफा को बड़े प्यारे हैं लेकिन कुरान का साथी नहीं कहा। यह साथी सिर्फ अली को ही क्यों कहा? यह बात सोचने की है। सहाबा देखें भाई, सहाबा इबादत से नहीं बनते, सहाबी इबादत से नहीं बनता। सहाबी होने के लिए तहज्जुद पढ़ना जरूरी नहीं, सहाबी होने के लिए नमाजें पढ़ना जरूरी नहीं, सहाबी होने के लिए रोजों की कसरत का होना जरूरी नहीं, बल्कि सहाबी होने के लिए बस इतनी सी बात है, इधर से ईमान आए उधर से नजर मुस्तफा हो। सहाबी इबादत से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनता है, मुस्तफा की नजर से बनता है साहिब। तो फिर इतने बड़े प्यारे सहाबी, 1.25 लाख सहाबा, किसी को भी नहीं कहा तू कुरान का साथी, कुरान तेरा साथी। ये क्यों नहीं कहा? किसी और को भी कह सकते थे, सिर्फ अली से क्यों कहा? पता क्यों कहा? वो आपको लफ्ज बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर जरा सा भी एहसास है ना, जो मैं जुमले आपको दे रहा हूं, अगर थोड़ा सी आपको मेरी मेहनत का एहसास है तो जरा हाथ उठा के बोलेंगे सुभान अल्लाह जी। या अली, या अली। देखें भाई, मेरे दोस्त हैं अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब, ये लाहौर से तशरीफ लाए हैं। इनका आज खिताब था तो ये फारिग हुए हैं तो सीधा मेरे पास आ गए हैं। तो ऐसी भी यारी होती है ना,
इसको कहते हैं यारी निभाना जी। ये लाहौर से तशरीफ लाए हैं और बड़े कमाल के और लाजवाब खतीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मलका अता फरमाई है इनको। तो मैं जो आपको लफ्ज देना चाहता हूं वो बड़े कमाल के आपके लिए तोहफा है। किसी सहाबी को कुरान का साथी नहीं कहा, सिर्फ अली क्यों कहा जी? इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखे भाई, अल्लाह नहीं चाहता था कि यार वो बनाऊं जो यारी ना निभाए। अल्लाह नहीं चाहता था, अल्लाह चाहता था यार वो बनाऊं जो यारी निभाए। साथी वही होता है जो साथ निभाए, जो साथ छोड़े नहीं, जो साथ छोड़े नहीं। अब 1.25 लाख सहाबा थे, लेकिन मुस्तफा के विसाले बा कमाल के बाद अबू बकर ने किसी को सहाबी नहीं बनाया। सहाबी बनाने की ताकत सिर्फ मुस्तफा में थी। अबू बकर को जिसने देखा वो सहाबी नहीं बना, वो ताबी बना, वो ताबी बना। तो हुजूर जानते थे सहाबा तो यही हैं जो मैंने बना दिए, इसके बाद तो कोई सहाबी बनेगा नहीं। तो कुरान ने तो चलना है सदियों तक, कुरान ने चलना है सदियों तक। तो वो साथी बनाऊं ना जो साथ छोड़े ना, जो हर मैदान में साथ दे। तो कुरान का साथी बनाया अली को। अल्लाह जानता था कि जब कुरान की कदरें पामाल होती होगी तो कुरान तो खामोश होगा, अलमारी में मैदान में अली आ जाएगा। जब अली नहीं होगा तो अली का बेटा हसन आ जाएगा, जब हसन नहीं होगा अली का बेटा हुसैन आ जाएगा, जब हुसैन नहीं होगा इमाम बाकिर आ जाएंगे, जब इमाम बाकिर नहीं होंगे इमाम जाफर सादिक आ जाएंगे, जब इमाम जाफर सादिक नहीं होंगे इमाम मूसा कासिम आ जाएंगे, जब इमाम मूसा कासिम नहीं आ जाए इमाम अली रजा आ जाएंगे, जब इमाम अली रजा नहीं होंगे गौसे आजम आ जाएंगे, जब गौसे आजम नहीं होंगे मोइनुद्दीन आ जाएंगे, जब मोइनुद्दीन नहीं होंगे दाता अली हजवेरी आ जाएंगे, जब दाता अली हजवेरी नहीं होंगे फरीदुद्दीन आ जाएंगे। फरमाया जब तक कुरान रहे तब तक कुरान का साथी रहे। भाई साथी वो चाहिए जो साथ ना छोड़े, साथी वो चाहिए जो साथ ना छोड़े। मुस्तफा जानते थे अली की ना नस्ल खत्म होगी ना साथी खत्म होगा, अली की नस्ल चलती रहेगी। जब तक अली की नस्ल चलती रहेगी तब तक कुरान की हिफाजत होती रहेगी जी, तब तक कुरान की हिफाजत होती रहेगी। साहिब तवज्जो रखिएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आप आए हैं मौला कायनात के जश्न में। एक जुमला आपसे कहना चाहता हूं, मौला कायनात की विलादत कहां हुई? बाबर भाई जो जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं ना, वैसे तो पिछला खिताब भी आप समझ लिया होगा आपने, मैंने आपको क्या सुनाया है। तो आगे इससे भी बड़ा है, क्योंकि कारी शबीर साहब मेरे वालिद गिरामी के यार है जी, इनकी यारी मेरे वालिद साहब से है। तो मुझे अपने यारों से भी अपने माँ बाप के जो मेरे वालिद गिरामी के जो यार हैं वो ज्यादा प्यारे हैं। आपके लिए तोहफा है। अली पैदा कहाँ हुए जी? काबे में। अच्छा जी, काबे के अंदर विलादत हुई किबला, काबे के अंदर विलादत हुई। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, अम्मी जान मैं अली के नसीब पे कुर्बान, मैं अली के नसीब पे कुर्बान। अली की मां को मुस्तफ़ा ने कभी चची नहीं कहा था, कभी चाची कह के नहीं पुकारा था। क्या कहते थे? सारे कहें मैं कुर्बान यार, मैं कुर्बान, सदके जाऊं। अम्मी जान, हाय 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 हाय, अम्मी जान हमेशा हुजूर फरमाते हजरत फातिमा बिनते असद से, अम्मी जान। और जब हजरत फातिमा बिनते असद का विसाले बा कमाल हुआ था ना, हुजूर दफनाने से पहले खुद कब्र में लेटे, कब्र में पहले लेटे, और लेट के मुस्तफ़ा ने पता क्या फरमाया? फरमाया कब्र हया करना, तेरे अंदर मुस्तफ़ा की मां आ रही है जी, कब्र हया करना, तेरे अंदर मुस्तफ़ा की मां आ रही है। मैं बात पीछे ले जाना चाहता हूं, बात आगे निकल जाएगी। हजरत फातिमा बिनते असद के पास हुजूर आए, फरमाते हैं अम्मी जान अल्लाह ने बेटा दिया मुबारक हो, ये भी अली का नसीब है।
ये भी अली का नसीब है मुबारकबाद देने के लिए। अकेले नबी आते तो बात बन जाती। ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो इमामुल अंबिया है। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, फरमाया चाची जान, अम्मी जान, मुबारक को अल्लाह ने बेटा दिया है। तो आगे से खैर मुबारक कहकर अर्ज करती हैं, ए मोहम्मद, ए मेरे प्यारे, ए मेरे लाडले, अल्लाह ने बेटा तो दिया है, लेकिन क्या है कि आंखों से बीना नहीं है, देखता नहीं है, ये परेशानी है। हुजूर ने फरमाया जरा मुझे तो दे, जरा मुझे तो दे। हुजूर ने अभी हाथों में लिया था, अभी लिया ही था, हाथ मस हुए, अली ने यूं आंख खोली, अली ने आंख खोली, आंख खोल के दीदार मुस्तफा किया। ये जो दीदार किया ना, इस दीदार को इकबाल ने बयान किया है। इकबाल ने कहा आजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो बस एक तेरे दीदार का बहाना बनी। अदाए दीद सरापा न्यास थी तेरी, नबी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ना नमाज आती है मुझे, ना वुजू आता है, ना नमाज आती है मुझे, ना वुजू आता है, बस सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। फिर सुल्तानुल आरिफीन तो यहां बाजी ले गए। आप फरमाते हैं, ए तन मेरा जे चश्मा होवे, ए तन मेरा जे चश्मा होवे। ये जो मुर्शिद का लफ्ज सुल्तानुल आरिफीन ने बयान किया ना, ये किसी शराबी के लिए नहीं किया जी जी, ये किसी वो कुंडी वाले पीर के लिए नहीं किया, बल्कि ये लफ्ज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किया है। कौन सा लफ्ज? तवज्जो फरमाया, ए तन मेरा जे चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं, मुर्शिदा दीदार वे हजरत बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा बाहू। जब आंख खोली, मुस्तफा का दीदार किया। तवज्जो रखिएगा बाबा जी, तवज्जो। अली बड़े हो गए। हुजूर ने पूछा, अली यार एक बात तो बता, जब तू पैदा हुआ था, जब तू पैदा हुआ था तो 3 दिन तक तूने आंखें नहीं खोली, इसकी क्या वजह थी? अर्ज करते हैं आका, जब आया था तो मेरी तमन्ना, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब दुनिया में जाऊं सबसे पहले मेरी आंख जो नजारा करे ना, वो नजारा मुस्तफा हो। सबसे पहले जो चेहरा देखे वो चेहरा मुस्तफा हो। बस बात मैं खत्म करने लगा हूं और खिताब भी खत्म करने लगा हूं। तवज्जो रखिएगा, बस तवज्जो, जुमला सुनिएगा। सबसे पहले किसको देखूं? मुस्तफा को देखूं। अब आपसे एक सवाल है, आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, ये जुमला मेरा तोहफा ले जाइएगा जी। 3 दिन तक अली काबे में रहे जी, 3 दिन आंख नहीं खोली, रहे कहां? काश कि आपको काबे की कदर का पता चले तो आप बोलें। काबे में रहे, आंख नहीं खोली। जिस काबे को तकने के लिए आप लाखों लगाते हैं, जिस काबे को तकने के लिए आप इमाम मस्जिद से दुआएं करवाते हैं, आप घर में महफिल करवाते हैं, अल्लाह हज के लिए बुलाए, अल्लाह उम्रे के लिए बुलाए, अल्लाह मदीने बुलाए, तो मैं कुर्बान ना जाऊं? जिस काबे को तकने के लिए हम तरसते हैं, अली 3 दिन तक देखते ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं कुर्बान जाऊं, काबे के अंदर थे, हम बाहर से तकने के लिए तरसते हैं, अली अंदर थे, आंख नहीं खोली। सबसे पहले जो चेहरा देखा वो चेहरे मुस्तफा देखा। एक ऐलान किया, फरमाया दुनिया वालों तुम काबे को तकते हो, हम काबे के काबे को तकते हैं। मैंने यूं कहना चाहता हूं, यूं ये लफ्ज मेरे ये थे, तुम्हारा हज काबे को तक के होता है, हमारा हज मुस्तफा के चेहरे को तक के होता है। तुम हज करते हो काबे को देख के, हम हज करते हैं मुस्तफा को देख के। तुम्हारा हज यहां है, हमारा हज वहां। इसी को आला हजरत ने फरमाया था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ
तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो दे। अच्छा, बंदे भी अजीब हैं, बंदों की समझ नहीं आती। काबे को तकते हैं तो जिसने काबे को पाक किया जी, जिसने काबे को बुतों से पाक किया उससे कतराते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। देखें, जिसने पाक किया, जो उसका नहीं वो काबे का कहाँ होगा जी, वो तो फिर काबे का भी नहीं होगा। तब अजीब अजीब बोलिए ना। दोस्त, नमाज में दरूद पढ़ते हैं, क्यों बड़ा? नमाज में दरूद क्यों पढ़ते हैं? नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज इबादत किसकी है जी? इबादत किसकी है? वो तो अली के बगैर अपनी इबादत कबूल नहीं करता जी, वो तो अपनी इबादत ही कबूल नहीं करता। अच्छा, अजीब आदमी है। जो चीज मुश्किल में काम है वो क्या होती है? जो बंदा मुश्किल में काम है वो क्या होता है? मुश्किल कुशा। अच्छा, नमाज में मुश्किल पड़ गई, सारी नमाज पढ़ी थी, कबूल नहीं हुई, तो फरमाया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा दरूद पढ़ें तो नमाज हो जाएगी? फरमाया हाँ, दरूद पढ़ने से नमाज हो जाएगी। अच्छा, दुआ मांगे तो क्या करें जी? पहले दरूद पढ़े, सारे ही पढ़ते हैं, पहले दरूद पढ़ते हैं। वो अलग बात है, कुछ कतरा जाते हैं। कतराते कहां? डंडी कहां मारते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ अहबाब ने हमारी किताबों में, पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर भी यूं ही लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज तक वही लोग पढ़ते हैं। ये दरूद नहीं है, दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि व आले। बोले बोले सल्लल्लाहु अलैहि। अगर इसके बगैर दरूद हो जाता तो फिर दरूद इब्राहिमी में आल ना होती जी। अगर दरूद इब्राहिमी में आल है तो फिर पता चला आल के बगैर दरूद नहीं होता, तो दरूद के बगैर नमाज नहीं होती जी। अच्छा, मुश्किल में दुआ कबूल करवाने के लिए दरूद, नमाज कबूल करवाने के लिए दरूद। पता चला दरूद मुश्किल कुशा है, दरूद मुश्किल कुशा है। तो मैंने कहा यार एक बात तो बता, दरूद मुश्किल कुशा है तो जिन पर दरूद है जी दरूद तो मुश्किल कुशा है तो जिन पर दरूद है वो मुश्किल कुशा क्यों नहीं है? पिछले दिनों मैंने जब 1 जनवरी थी, मैंने खिताब अपना एक अपलोड किया, तो मैंने कहा फेसबुक पर, मेरे पेज पर, मैंने कहा कि नए साल की मुबारक हो अहले बैत के सलाम से। तो मैंने लिख दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम जी, मैंने ये लिख दिया। नीचे हजरत साहब, एक बड़े मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए कमेंट के लिए, उन्होंने कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा जी अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, नबियों के अलावा किसी को नहीं कह सकते, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा जी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जरा किबला मुझे ये बताएं, कोई कह ले तो इस पर कोई शरीयत की पकड़, कोई गुनाह कबीरा हो नहीं, गुनाह सगीरा हो नहीं। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है? उन पर सलाम हो। क्या हो जी? उन पर सलाम हो। मैंने कहा आप तो अहले सुन्नत हैं, हर जुमे के बाद सलाम पढ़ते हैं। एक शेर पढ़ते हैं, जिनकी सुन्नत हर अदा, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा अजीब आदमी है, तेरे पीर को सलाम हो सकता है, पीरों के पीर को सलाम नहीं हो सकता तेरे पीर को सलाम हो सकता है, पीरों के पीर को सलाम नहीं हो सकता। अजीब आदमी है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, कब्रिस्तान से गुजरे तो कौन सी दुआ पढ़नी है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या भी लगानी है कि नहीं लगानी जी? या लगानी है कि नहीं लगानी? सारे बोलो जी। तो कब्रिस्तान में सारे फरीदुद्दीन होते हैं जी, कब्रिस्तान में सारे मुइनुद्दीन होते हैं, कब्रिस्तान में तो जानी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, सियाकार भी होते हैं, बदकार भी होते हैं कि नहीं होते जी? होते हैं। मैंने कहा एक शराबी को सलाम करता है, हर कब्रिस्तान से गुजरते हुए हर शराबी को सलाम कर लेता है, शराबियों को सलाम जायज है? आगे आप कुछ कर लें,
आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, शराबियों को सलाम हो सकता है तो पीरों के पीर को सलाम क्यों नहीं हो सकता? चले खैर कोई बात नहीं, आपको दलील चाहिए तो दलील दे देते हैं। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी को तो तकरीबन सारे ही मानते जी। इमाम बुखारी ने जहां भी सजदा कायनात का जिक्र किया है, हजरत फातिमा ज़हरा, तो उन्होंने रदी अल्लाह नहीं लिखा बुखारी शरीफ में। कहा जी? जहां भी सजदा कायनात का जिक्र किया सलामुल्लाह अलैहा लिखा है। क्या लिखा जी? सलामुल्लाह अलैहा। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी जी, बुखारी। बुखारी अगर इश्क में पढ़ी जाए तो बुखार उतर जाता है जी। इश्क में पढ़ी जाए तो बुखार उतर जाए, तो अगर बुग़्ज़ में पढ़ी जाए तो बुखार हो जाता है। इसलिए साहिब अल्लामा सफदर साहब, आपका क्योंकि हुक्म था, मेरे प्यारे दोस्त हैं, और शबीर साहब ने मुझे खुसूसी आज सुबह कॉल की, वेलकम किया, आपका शुक्रगुजार हूं। देखें अली का जिक्र सुन के मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मजा आया। जरा तायद कर दें, हाथ उठा के बता दें। देखें मेरी एक आदत है, मैंने कभी लोग नहीं मापे, लोग नहीं मापे। लोग सुनने वाले 2 हों तो फिर भी मैं खिताबत का म्यार वही रखता हूं जी। लोग 1500 हो तो फिर भी म्यार मेरा वही है, 10,000 हो तो फिर भी म्यार वही है। ये कभी नहीं सोचा कि 2 बंदे हैं तो अब इनको मैंने क्या सुनाना है जी, आए मैं शां करके चला जाओ। नहीं, बात पाकों का करना है, हमको लोगों से क्या है, जिक्र तो उनका करना है। मैंने अपनी खिताबत में कभी डंडी नहीं मारी, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये सारा उसका फजल है। क्या है? उसका फजल है। वो एक क्रिकेटर है शोएब अख्तर, क्या नाम है? शोएब अख्तर। तो उससे किसी ने पूछा कि आले बैत की मोहब्बत क्या होती है? उसने कहा आले बैत की मोहब्बत ये वरासत में नहीं मिलती। तो एंकर पूछता है भाई वरासत में नहीं मिलती तो फिर कैसे मिलती है? कहते हैं आले बैत की मोहब्बत वरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। आले बैत की, देखो भाई एक दुनियादार होके कई आलमों को पीछे कर गया, कई दुनियादार क्रिकेटर होके कई उलमा को पीछे छोड़ गया जो अली से दूर थे। कहा ये वरासत में नहीं मिलती। क्या है वरासत में? ये मां की शराफत से मिलती है। तो फिर एक शेर जरा तर्ज के साथ पढ़ ले, मैं बात को खत्म करने लगा हूं। अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, मिलके पढ़िए अली अली हो। देखिए भाई, जिस तरह मैंने आपको अपनी ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ खिताबत सुनाई है, वैसे आप मुझे जरा अली का नाम सुना के दें ताकि मैं आपके साथ खुश हो जाऊं और आपके लिए दुआएं करूं। बुलंद आवाज से पढ़ें अली 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 हो, अली अली हो, अली अली हो, नफस नफस में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो, नफस नफस में अली अली हो, नगर नगर में अली अली हो। हाथों को उठा के नगर नगर में अली अली हो, गली गली में अली अली हो, नगर नगर में अली अली हो, नजर नजर में मिलके अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे दोस्तों की खैर फरमाए और जश्न वाले दोस्तों जी अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। और मौला कायनात के जश्न का सदका जितने भी दोस्त तशरीफ रहे हैं, अल्लाह सबकी नस्लों की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद इब्राहिमी में आल ना होती जी, अगर दरूद इब्राहिमी में आल है तो फिर पता चला आल के बगैर दरूद नहीं होता, तो दरूद के बगैर नमाज नहीं होती जी। अच्छा, मुश्किल में दुआ कबूल करवाने के लिए दरूद, नमाज कबूल करवाने के लिए दरूद, पता चला दरूद मुश्किल कुशा है,
दरूद मुश्किल कुशा है। तो मैंने कहा यार एक बात तो बता, दरूद मुश्किल कुशा है तो जिन पर दरूद है जी दरूद तो मुश्किल कुशा है तो जिन पर दरूद है वो मुश्किल कुशा क्यों नहीं है। पिछले दिनों मैंने जब 1 जनवरी थी, मैंने खिताब अपना एक अपलोड किया, तो मैंने कहा फेसबुक पर मेरे पेज पर मैंने कहा कि नए साल की मुबारक हो अहले बैत के सलाम से। तो मैंने लिख दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम जी, मैंने ये लिख दिया। नीचे हजरत साहब एक बड़े मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए कमेंट के लिए, उन्होंने कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा जी अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, नबियों के अलावा किसी को नहीं कह सकते, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा जी ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, जरा किबला मुझे ये बताएं कोई कह ले तो इस पर कोई शरीयत की पकड़, कोई गुनाह कबीरा हो नहीं, गुनाह सगीरा हो नहीं। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है, उन पर सलाम हो, क्या हो जी, उन पर सलाम हो। मैंने कहा आप तो अहले सुन्नत हैं, हर जुमे के बाद सलाम पढ़ते हैं। एक शेर पढ़ते हैं, जिनकी सुन्नत हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा अजीब आदमी है, तेरे पीर को सलाम हो सकता है, पीरों के पीर को सलाम नहीं हो सकता तेरे पीर को सलाम हो सकता है, पीरों के पीर को सलाम नहीं हो सकता, अजीब आदमी है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, कब्रिस्तान से गुजरे तो कौन सी दुआ पढ़नी है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या भी लगानी है कि नहीं लगानी जी, या लगानी है कि नहीं लगानी, सारे बोलो जी। तो कब्रिस्तान में सारे फरीदुद्दीन होते हैं जी, कब्रिस्तान में सारे मुइनुद्दीन होते हैं, कब्रिस्तान में तो जानी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, सियाकार भी होते हैं, बदकार भी होते हैं कि नहीं होते जी, होते हैं। मैंने कहा एक शराबी को सलाम करता है, हर कब्रिस्तान से गुजरते हुए हर शराबी को सलाम कर लेता है, शराबियों को सलाम जायज है। आगे आप कुछ कर लें, आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, शराबियों को सलाम हो सकता है तो पीरों के पीर को सलाम क्यों नहीं हो सकता। चले खैर कोई बात नहीं, आपको दलील चाहिए तो दलील दे देते हैं। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी को तो तकरीबन सारे ही मानते जी, इमाम बुखारी ने जहां भी सजदा कायनात का जिक्र किया है, हजरत फातिमा ज़हरा, तो उन्होंने रज़ी अल्लाह ने लिखा बुखारी शरीफ में, कहा जी जहां भी सजदा कायनात का जिक्र किया सलामुल्लाह अलैहा लिखा है, क्या लिखा जी, सलामुल्लाह अलैहा। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी जी, बुखारी अगर इश्क में पढ़ी जाए तो बुखार उतर जाता है जी, इश्क में पढ़ी जाए तो बुखार उतर जाए, तो अगर बुग़्ज़ में पढ़ी जाए तो बुखार हो जाता है। इसलिए साहिब अल्लामा सफदर साहब आपका क्योंकि हुक्म था, मेरे प्यारे दोस्त हैं, और शबीर साहब ने मुझे खुसूसी आज सुबह कॉल की, वेलकम किया, आपका शुक्रगुजार हूँ। देखें अली का जिक्र सुन के मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल मज़ा आया, ज़रा तायद कर दें, हाथ उठा के बता दें। देखें मेरी एक आदत है, मैंने कभी लोग नहीं मापे, लोग सुनने वाले 2 हों तो फिर भी मैं खिताबत का म्यार वही रखता हूँ जी, लोग 1500 हो तो फिर भी म्यार मेरा वही है, 10,000 हो तो फिर भी म्यार वही है। ये कभी नहीं सोचा कि 2 बंदे हैं तो अब इनको मैंने क्या सुनाना है जी, आए बैं शह करके चला जाओ, नहीं, बात पाकों का करना है, हमको लोगों से क्या है, जिक्र तो उनका करना है। मैंने अपनी खिताबत में कभी डंडी नहीं मारी, अल्लाह के फजल से, ये सारा उसका फजल है। क्या है उसका फजल है, वो एक क्रिकेटर है शोएब अख्तर, क्या नाम है, शोएब अख्तर। तो उससे किसी ने पूछा कि आले बैत की मोहब्बत क्या होती है, उसने कहा आले बैत की मोहब्बत ये वरासत में नहीं मिलती। तो एंकर पूछता है भाई वरासत में नहीं मिलती तो फिर कैसे मिलती है, कहते हैं आले बैत की मोहब्बत वरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। आले बैत की, देखो भाई एक दुनियादार होके कई आलमों को पीछे कर गया, कई दुनियादार क्रिकेटर होके कई उलमा को पीछे छोड़ गया जो अली से दूर थे, कहा ये वरासत में नहीं मिलती। क्या है वरासत में, ये मां की
शराफत से मिलती है। तो फिर एक शेर जरा तर्ज के साथ पढ़ ले, मैं बात को खत्म करने लगा हूं। अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, मिलके पढ़िए अली अली हो। देखिए भाई, जिस तरह मैंने आपको अपनी ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ खिताबत सुनाई है, वैसे आप मुझे जरा अली का नाम सुना के दें ताकि मैं आपके साथ खुश हो जाऊं और आपके लिए दुआएं करूं। बुलंद आवाज से पढ़ें, अली 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 हो, अली अली हो, अली अली हो, नफस नफस में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो, नफस नफस में अली अली हो, नगर नगर में अली अली हो। हाथों को उठा के, नगर नगर में अली अली हो, गली गली में अली अली हो, नगर नगर में अली अली हो, नजर नजर में मिलके अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे दोस्तों की खैर फरमाए और जश्न वाले दोस्तों जी अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए और मौला कायनात का जश्न का सदका जितने भी दोस्त तशरीफ रहे हैं अल्लाह सबकी नस्लों की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हाँ। पाक नबी दे पाक वीर दे जश्न वास्ते आए, खुशियां च शामिल होए। खालिक अकबर थोनों बहुत खुशियां अता फरमाए। जिन्हों ने हिस्सा पाया लंगर जाए, काम कार किया, मालिक उन्होंने माल जान ते खैर फरमाए। ते दरवेश अगर अपने पाका की गल सुनावे तो फिर दरवेश को आंदा, नकलिया नकली को आएगा तो नकलिया ना जी। असी बेशक नकली हाँ, असली की गल करांगे तो नकली को आवांगे ना जी। तो मैं दरवेश लोग कहते मैं तो नकल पर असल की दो गल करा के तो चलो मेरी हाज़री हो जाएगी। मेरे दोस्तों ने बहुत तामरी किया, बहुत अच्छा बयान किया। इस तो गुंजाइश तो कोई नहीं, पर बुजुर्गों के अमर की वजह तो मैं थोड़ा जा अपना सबक सुनावांगा। दुरूद शरीफ पढ़ो हजूर दी ज़ात पाक ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका वला अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। काबे में अली की वलादत हुई तो काबे की काया पलट गई, ऐसा खुशी से झूमा के दीवार ही फट गई। काबे में अली की वलादत हुई, काबे की काया पलट गई, ऐसा खुशी से झूमा के दीवार ही फट गई। फिर जगदे असूल डिठे, फिर जगदे असूल डिठे, पढ़ जगदे असूल स्कूल डिठे, अली साई दे बचड़े एडे सोने चुमदे पाक रसूल डिठे। फिर जगदे असूल डिठे, पढ़ जगदे स्कूल डिठे, अली साई दे बचड़े एडे सोने चुमदे पाक रसूल डिठे। किसी ने मलंग से पूछा बता मकाम ज़हरा क्या है? वो सर झुकाकर बोला मैं खुदा तो नहीं हूं। किसी ने मलंग से पूछा बता मकाम ज़हरा क्या है? वो सर झुकाकर बोला मैं खुदा तो नहीं हूं। किसी ने मलंग से पूछा या अली अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा है या हारून अलैहिस्सलाम का? पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम हारून दोनों यक वक्त नबी थे। मेरी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा और हारून है। मेरी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा और हारून है। तो किसी ने मलंग से पूछा या अली कहने वाले मलंग
हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा है या तुम्हारा? तो उस मलांग ने कहा जिसको भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से भाई की दाढ़ी पकड़ के चिमाटा मारा, जिसको भाई गुस्से से दाढ़ी पकड़कर चिमाटा मारे उसको हारून कहते हैं। जिसको नबी सीने से लगाकर हाथ खड़ा करे उसको मन को मौला फहादा एलिया कहते हैं। जिसको भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई को पकड़कर दाढ़ी से थप्पड़ मारा उसको हारून कहते हैं। जिसको पाक मोहम्मद गल से लगाए और हाथ खड़ा करके बुलंद लहराए उसको एली कहते हैं। दोस्तों, खालिक अकबर थोड़ी तो मेरी हाज़री कबूल फरमाए। मालिक थोड़ा जिथों जिथों चल के आए हैं अल्लाह पाक थोड़ा आना कबूल फरमाए। मालिक थोड़ियाँ परेशानियाँ दूर फरमाए। अगे ख़त्म शरीफ हो गया से हुण दुआ खैर होएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या रसूलुल्लाह उन्ज़िर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हम्मे मुग़रक़ुन खुज़ यदई सहलन अशकालना। अगिस्नी या रसूलुल्लाह, अगिस्नी या हबीबल्लाह, कुर्रत ऐना बिका या रसूलुल्लाह। या खालिक अकबर तू मालिक असी मखलूक, तू राज़िक असी मज़लूक, तू रब असी बंदे, तू दाता असी मंगते, तू बादशाह सी सवाली। सोने रब्बा एक नजरे करम कर दमे तेरी हो जाए खास मेहरबानी। पालने वाले उलमा कराम ने पाक अली दे शान बयान की, पाक नबी दी शान बयान की, नात खां ने पाक अली दी शान बयान की, दोस्तां ने मुहब्बत अकैद ना सुनिया। अल्लाह सब न्याजबंदी लैके साढ़े घर जो बाबर विरक दे करे तमाम इंतजाम लंगर पानी होया। मेरे दोस्तां ने उलमा कराम नूं न्याज़ां दित्तियां, मेरे दोस्तां ने मेरे बच्चों ने मैनू न्याज़ां पेश कीतियां लंगर लई। खालिक अकबर सब न्याजबंदी कबूल फरमा। पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके इस महफिल ते खैर फरमा। हजूर दी सारी उम्मत दी बख्शी फरमा। हजूर दी उम्मत ते खैर फरमा। हजूर दी उम्मत दे गनामत उदार गुजर फरमा। पालने वाले नबी पाक दी उम्मत ने शफाई बीमारा, खलासी कर्जदारा, बख्श गुनाहगारा, कैदियां राइयां मुसाफरां ते खैर फरमा। रिंद परिंद ते खैर फरमा। हलाल जानवरां नूं रिज़्क ते तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क ते खैर फरमा। अल्लाह इस शहर ते खैर फरमा। अल्लाह इस महल्ले ते खैर फरमा। अल्लाह जिस घर तमाम इंतजाम होया अल्लाह उसते भी खैर फरमा। पालने वाले साढ़े माँ प्यो की कामल बख्शी फरमा। साढ़े भैन भाइयों की बख्शी फरमा। साढ़े दोस्तों की बख्शी फरमा। अल्लाह अगले साल नूं इस तो ज़्यादा ज़ौक शौक नाल लोगों नूं आण दी तौफीक अता फरमा। मालका सोने नबी दा सदका हर घर जश्न अली होवे, हर घर जश्न अली होवे, तेरी रहमत बहुत ज़्यादा होवे। ऐ पालने वाले तू खालिक अकबर आ, ना अमल चंगे आ, ना कम चंगे आ, ना हालात चंगे आ, चंगिया ना सहारा लैके दुआ करने अल्लाह साड़ी हाजत पूरी फरमा। अल्लाह जेड़े मेरे बच्चे बाहर गए 28 मुसाफिरां दा सदका उन्होंने फतेह अता फरमा। अल्लाह जेड़े बच्चे रिज़्क दे मारे मारे फिरदे अपने वसी खजान जो रिज़्क अता फरमा। पाक मुहम्मद की प्यारी बीबी हजरत खदीजा कुबरा दे रिज़्क ते दौलत का सदका अल्लाह सानू रिज़्क वसी अता फरमा। साढ़े रिज़्क वुस अता फरमा। अल्लाह मासूम जिन्हां कोल बच्चे कोई नहीं अल्लाह मासूम इले असगर दा सदका जींदे जागदे जिंदगी वाले सेहत वाले बच्चे अता फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल बच्चियां कोई नहीं अल्लाह मासूम सकीना दा सदका जिंदगी वालियां सेहत वालियां अच्छे नसीब वालियां बच्चियां अता फरमा। अल्लाह जो बच्चियां घरे जवान बैठियां अल्लाह बीबी कुबरा दा सदका उन्हें सोने वार अता फरमा। अल्लाह जो बच्चे जवान अली अकबर दी जवानी दा सदका उन्होंने सोने वार अता फरमा। अल्लाह सोने जो लोग मेरी दिलों इज्जत करते आ अल्लाह जग तो इज्जत करा। अल्लाह जो मेरा ख्याल करते आ अल्लाह उन्होंने खैर फरमा। अल्लाह बेऔलादा नूं जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरे दोस्तां ते खैर फरमा। मालका मेरे मनने वाले ते खैर फरमा। मालका मेरे मरीदां ते खैर फरमा। मालका मेरे हुब्बदारां ते खैर फरमा। सदका ज़हरा दे बच्चियां दा अल्लाह इस मुल्क ते खैर फरमा।
अल्लाह इस मुल्क के हुक्मराना नूं रहमदिली अता फरमा, इस अवाम का ख्याल करन। अल्लाह तू करीम आ करम कर, अल्लाह साडे ते रहम फरमा। अल्लाह खाने काबे बअदब हाजिर नसीब फरमा, हजूर दे रोज़े ते बअदब हाजिर नसीब फरमा। मौला हुसैन दी बूए ते जान दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह आरा करान दी ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह साडी इस नियाज़ नूं कबूल फरमा। खालिक अकबर तेरी ज़ात दा बेपनाह शुक्र आ, मालिक तेरी ज़ात दा लख करोड़ शुक्र आ। निकम्मियां तो चंगियां ड्यूटियां लईयां, अल्लाह इस इज्जत दे विच मौत दें, अल्लाह इस इश्क च मौत दें। अल्लाह जिन्हां जिन्हां ने भी तमाम इंतजाम किया अल्लाह सबत खैर फरमा। अल्लाह जड़ा ज़ारा मंगे अता फरमा, जड़ा नहीं मंग सके वह भी अता फरमा। अल्लाह हर नेमत हर खुशियां अता फरमा जो साडे लिए बेहतर आ। अल्लाह सानू हर नेमत हर खुशियां अता फरमा, साडी हर किस्म के दुख तकलीफ दूर फरमा। अल्लाह पंजगाना अपने अगे चुगने की तौफीक अता फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मरूं या हुसैन कहते कहते, उठो कब्र से या अली कहते कहते। अव्वल खैर आखिर खैर, ज़ाहिर खैर बातन खैर, सब दा भला सब दी खैर। वसल्लल्लाहु ताला आखिर खल्के ही नूर अर्शे ही जीनते फर्शे ही कासिम रिज़्क़े ही सैयदना मुहम्मद वल आलिहि व सहाबी अजमईन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बा फजले 5 नारे पंतनी 1.25 लाख नाराए हैदरी। बोलो बोलो सखी सोना लाल कलंदर मस्त। मेरी तरफ तो सब दोस्तों मुबारक होवे। अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए।